मूवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी 150 न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, एटलीस्ट आपको पता तो चले ईवी इंडस्ट्री में चल कर है, खासकर इस वीक में। तो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर रही है वो आ रही है यामा की तरफ से। यामा ने फाइनली अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करी है जिसका नाम है EC06, जिसकी प्राइसिंग 1,67,600 रुपीज रखा है। लगभग 20 से 22,000 रुपए महंगी है रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर से। हालांकि रिवर आपको ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगी, लेकिन यामा अपना वही कट्स एंड क्रीज के थ्रू ही इस गाड़ी को बनाया है। तो डिजाइन वाइज देखोगे तो यस, यामा की गाड़ी थोड़ी सी शार्प लगती है, लेकिन रिवर इंडी थोड़ी सी बल्कियर देखने को मिलती है। हालांकि प्रैक्टिकलिटी में रिवर कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाती है। हालांकि यामा की गाड़ी अब शोरूम्स पे पहुंचना स्टार्ट भी हो चुकी है। फिलहाल के टाइम में यामा की गाड़ियां रिवर के शोरूम्स में देखा गया एंड काफी सारे लोगों ने रिव्यू भी किया। हालांकि मेरे एरिया में अभी तक आया नहीं, आएगा तो मैं डेफिनेटली जाके उसको रिव्यू करने वाला हूं। इसके अलावा अगर बात करते हैं यामा की ये जो EC06 है, इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? वैसे एक्स्ट्रा यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक है टॉप स्पीड, क्योंकि यामा की जो EC06 है उसमें आपको 79 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, जो कि कम है। रिवर इंडी में आपको लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। हालांकि यामा की जो EC06 है इसमें आपको रेंज 169 किलोमीटर की एडिस रेंज मिलती है, जबकि रिवर इंडी में 163 किलोमीटर की। बट आपको इन एंड आउट अगर बताऊं तो 110 से लेकर 118 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाएगी। यामा लो या आप रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर लो, प्रैक्टिकलिटी भर भर के, लेकिन यामा की गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी में कमी देखने को मिल रही है। 24.5 लीटर का यहाँ पर सिर्फ बूट स्पेस दिएगा, जबकि आपको लगभग 43 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में। प्रैक्टिकलिटी में रिवर बहुत आगे है यामा, लेकिन अगेन थोड़ा सा आपको ऐसा बल्कियर फील नहीं कराएगा गाड़ी में, थोड़ा सा लाइटर शार्पर देखने को मिलती है। बस इतना ही मेजर डिफरेंस है। अगर यामा की सर्विस चाहते हो और यामा की गाड़ी लेके कहीं पे भी यामा के शोरूम में सर्विस कराना चाहते हो तो यामा एक फिजिबल पाथ है। एंड यामा की गाड़ी जहां पहले सिर्फ और सिर्फ 3 मेजर सिटीज में ही डिलीवर हो रही थी, अब फाइनली 4 मेजर सिटीज हो चुकी है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे ये एक्सपांशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यामा ने लेकर तो आया है, लेकिन प्राइस अगर ये सिर्फ 5 से 6,000 रुपए ही महंगा रखते रिवर इंडी से तो ये डेफिनेटली ज्यादा बिकती। बट अभी के टाइम में थोड़ा सा डिबेटेबल है कि क्या ये बिकेगी या नहीं बिकने वाली। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। वैसे तो मैं इस न्यूज को कवर करना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, अब है तो है। तो ओला की जो शक्ति, जो पावर हाउसिंग वाला जो सिस्टम है, उसका जो 9.1 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक वाला जो सोल्यूशन है, वो फाइनली पहला कस्टमर को डिलीवर कर दिया गया। बट बाकी के जो मॉडल्स है, जो 6 किलोवाट है, 1.5 किलोवाट आवर है, उसके बाद 3 किलोवाट आवर है, उनका क्या स्टेटस है विच वी डोंट नो। ऊपर से कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है गिग को, ओला गिग जो आने वाली थी। अभी भी ओला जो Z है वो अभी भी वेबसाइट पे पुटअप है, चांसेस है कि वो आ सकती है, बट आई डोंट नो कब तक आएगी। फिलहाल तो ओला शक्ति फाइनली डिलीवरी एक आदमी को तो हो गया, अब बाकी कितने लोग को होगा विच वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे ओला जो कमिटमेंट करता है एक्चुअल में फुलफिल कभी ऑन टाइम होता ही नहीं है। तो मैं अगर ये बोल दूं कि हाँ मिलना स्टार्ट हो गया, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, वो शायद से नहीं भी हो। इसके अलावा ओला में कंपनी ने अच्छा खासा ऑफर देके रखा है, 5,000 से लेके 25,339 रुपए तक का मैक्सिमम आपको ऑफर मिल रहा है। 5,000 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक पे है, एंड जो मैक्स मिल रहा है दैट इज जनरेशन 3 प्रो पैक में मिल रहा है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपको लेने का मूड है तो देख लेना, थोड़ा बहुत ऑफर चल रहा है, प्राइस कम में मिल रहा है, बट वही सर्विस खत्म ही है। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिल रही है कि ओला कंपनी के जो सर्विस सेंटर है, जहां पे लोगों ने गाड़ी सर्विस के लिए दी है, एंड वो सर्विस सेंटर ही बंद हो गया एंड गाड़ी बाहर पड़ी हुई है। लोग बोल रहे हैं ये क्या हो गया भाई, हम तो गाड़ी देने आए थे सर्विस के लिए, एंड गाड़ी रखी, हमको बोला गया 2-3 महीने में हो जाएगा, जब आके देखते तो सर्विस सेंटर ही बंद हो गया एंड गाड़ी बाहर ही पड़ी हुई है। अरे मैंने बोला गजब ही चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक का। अब ऐसे में थोड़ी आप एक नंबर की कंपनी बन जाओगे, आपका मार्केट शेयर डे बाय डे कम ही हो रहा है। बढ़ाने का एक ही चीज बची है आपके पास, अगर सर्विस को भाई आपने बढ़िया तरीके से कर दिया ना, डेफिनेटली बता रहा हूं आपकी गाड़ी अगेन बिकना स्टार्ट हो जाएगी। बट कंपनी इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। चलो एनीवेज, अब मैं क्या ही बोलूं, कंपनी का काम है, कंपनी जो करे तो करे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज TVS ऑर्बिटर। पहले जहां पे 8 मेजर सिटीज में गाड़ियां सेल हो रही थी, ऑर्बिटर डिलीवरी चल रही थी, लेकिन फाइनली अब TVS कंपनी ने बोल दिया कि अब हम अपने व्हीकल को हर जगह पे सेल करेंगे। तो यस, अब आप कहीं से भी ऑर्बिटर को बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि सारे सिटीज को इन्होंने कवर कर लिया है वेबसाइट पे। तो आप कहीं से भी ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो ऑर्बिटर अगर आपको चाहिए, पहले एक बार देख लेना, रिव्यू देख लेना, उसके बाद ही आप अपने डिसीजन पे जाना, क्योंकि राइट रिव्यू आपको बहुत सारे शोरूम से मिल भी रही है। तो एक बार
चेकआउट जरूर कर लेना। हालांकि अच्छी बात है, धीरे धीरे इन्होंने एक्सपांशन किया, बट जैसे डिमांड बढ़ी सडनली इन्होंने बोला नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही हम कर देंगे डिलीवरी स्टार्ट। अच्छी बात है, अच्छा किया इन लोगों ने। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज हीरो वीडा। देखो वीडा के पोर्टफोलियो में राइट नाउ वीडा V2 सीरीज है और सेकेंडली VX2 सीरीज है जो अभी के टाइम में वो सेल कर रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा, बच्चों के लिए DIRT E K3 बाइक को इंट्रोड्यूस किया था। अब वो तो बच्चों के लिए था एंड अब कंपनी क्या कर रही है, एक नया डिजाइन पैटर्न को भी फाइनली रजिस्टर्ड कर दिया। कुछ समय पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि हीरो वीडा की एक व्हीकल है VXZ करके, उसको रजिस्टर्ड कराया गया है जिसको शोकेस किया गया था EICMA 2025 में। अब जो दूसरी गाड़ी अगेन पैटेंट रजिस्टर्ड किया गया है हीरो की तरफ से वीडा के अंतर्गत, दैट इज उबेक्स। ये भी एक कॉन्सेप्ट व्हीकल है, बट इसका जो प्रोडक्शन रेडी जो मॉड्यूल है ना, वो भी सामने आ चुका है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। एंड इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, इसका DRS LED भी मिलेंगे, अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाड़ी को काफी कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा। हालांकि इसको स्ट्रीट राइडिंग के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है क्योंकि एक नेकेड बाइक होने वाली है। और ये जितने भी बाइक्स कैटेगरी में कंपनी रजिस्टर्ड कर रही है ये अभी नहीं आने वाले हैं, ये नेक्स्ट ईयर इनका प्लान आउट है। तो 2026 में अभी तो वीडा की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम वीडा अराउंड दिवाली। ये अभी तक एक न्यूज आई है, लेकिन क्या व्हीकल है वो नहीं पता है, लेकिन एक इंटरनल न्यूज आई है तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। अब वो गाड़ी का क्या ढांचा होगा, क्या VX2 सीरीज पे होगी या V2 सीरीज में होगी, या एक नया ही प्लेटफॉर्म पे आएगा विच वी डोंट नो। लेकिन बाइक आएगी 2027 में, अभी नहीं आएगी क्योंकि 2027 का प्लान आउट अभी से कंपनी कर रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज 4 व्हीलर से। तो टाटा कंपनी ने रिसेंटली पंच IC इंजन का फेस लिफ्ट लॉन्च किया है एंड कंपनी ने फाइनली ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि 20 फरवरी को टाटा पंच EV का भी एक नया मॉडल आने वाला है, यानी फेस लिफ्ट आने वाला है। अब फेस लिफ्ट तो लगभग लोगों को पता चल ही चुका है कि क्या आने वाला है। देखो ऑलरेडी पंच EV में बहुत सारे फीचर्स पहले से ही आ रहे थे जो टाटा पंच में नहीं आ रहे थे IC इंजन में, वो चीज पहले से ही EV में आ रहा था। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें अपडेट करने के लिए रह नहीं गया टाटा पंच EV में। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होगी, पहली चीज तो फ्रंट एंड रियर का जो बम्पर है उसको चेंज किया जा रहा है, फ्रंट का जो हेडलाइट का डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, रियर का जो टेल लाइट है जो अभी के टाइम में पंच IC इंजन में देखा है सेम वही टेल लाइट पंच EV में भी होने वाला है। इसके अलावा जो अलॉय व्हील्स है वो अपडेट होने वाले हैं नए पंच EV में जो 20 तारीख को लॉन्च होने वाली। इंटरनल डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि ऑलरेडी वो पूरी फुल प्रूफ गाड़ी है जिसमें आपको बड़ा सा स्क्रीन देखने को मिलता है 7.25 इंच का, साथ ही साथ ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन भी 10.25 इंच का है, फुल्ली डिजिटल है। तो वहां पे ऑलरेडी कंपनी ने काम करके रखा है, तो वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ अपॉस्ट्री में कलर कॉम्बिनेशन में वो चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो टाटा पंच EV है वो अगेन 2 ही मॉडल में आपको देखने को मिलने वाला है, 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड सेकंड इज द 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक। और जो टेल लाइट होगा वो कनेक्टेड टेल लाइट होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट होने वाले हैं 20 फरवरी टाटा पंच EV में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज कर्नाटका से। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बोला कि हम EV सिटी बनाने वाले हैं बेंगलुरु के पास में, जहां पे हम क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी लेकर आएंगे। 2025 से 2030 तक ये क्लीन सिटी बनने वाली है जहां पे मैक्सिमम चीजें EV पे ही चलेगी, चाहे वो व्हीकल की चार्जिंग की बात करें वो प्रॉपरली EV पे ही काम करेगा। तो ये एक पॉलिसी जो कर्नाटका गवर्नमेंट लेकर आई है, इससे एक्चुअल में क्लीन मोबिलिटी की तरफ गवर्नमेंट का ये देखना है कि आगे जाके अगर हम जो भी सिटी बनाते हैं वो क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी को फुल्ली फुलफिल करें। तो ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम चाइना। चाइना की एक बड़ी बिगर जो बैटरी जायंट कंपनी है जिसका नाम है CATL और जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है चैंगएन, दोनों मिलके पहली पैसेंजर व्हीकल बना रही है जिसमें पावर्ड होगा सोडियम आयन बैटरीज। अब ये सोडियम है ना इजीली अवेलेबल होता है और सोडियम आयन बैटरीज पे काम चाइना कंपनी लास्ट ईयर से कर रही है एंड फाइनली उन्होंने बोल दिया कि जो पहली व्हीकल होगी सोडियम आयन बैटरीज पे बेस्ड वो हम मिड 2026 में लॉन्च करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अगर ये चाइना ने कर दिया तो चाइना को अब लिथियम आयन पे डिपेंडेंसी नहीं होनी पड़ेगी। और लिथियम आयन की रिक्वायरमेंट किसको होती है? हम जैसे कंट्रीज को, क्योंकि हमारे इधर तो रिफाइनमेंट है ही नहीं। अब क्या कर सकता है चाइना यहाँ पे
कि वो चोक कर सकता है। अगर हमको लिथियम आयन सेल्स चाहिए तो चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब चाइना की रिक्वायरमेंट अगर है, अगर वो दे पाए तो ठीक है, नहीं है तो हमारे ईवी इंडस्ट्री को इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो सोडियम आयन बैटरीज पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं एंड सोडियम इजीली अवेलेबल भी है। तो यहाँ पे जो चाइना की कंपनी है और टोटली फ्री हो जाएगी लिथियम आयन सेल की डिपेंडेंसी से। ये एक बहुत अच्छा मूव है। वैसे इंडिया को भी आगे जाके जो सोडियम आयन बैटरीज है उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन काफी अच्छा है। हालांकि ये जो व्हीकल ये बना रही है कंपनी जिसका नाम है चांगान, ये जो व्हीकल है इसमें 45 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है जिससे ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और एक और चीज बता देता हूं, जो सोडियम आयन बैटरीज है ये ऐसा टेस्ट किया गया इसको कि जो कम से कम टेम्परेचर पे भी ये बैटरी आराम से चल सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर हॉट वेदर है उसमें ये बैटरी काम करेगा। जनरली क्या होता है, लिथियम आयन बैटरीज क्या है, जो सबसे कोल्ड एरिया होता है ना वहां पे सही से काम नहीं करता है। वहीं पे जो सोडियम आयन बैटरीज है वो काफी अच्छे काम करते हैं, चाहे वो सबसे कोल्डेस्ट एरिया हो चाहे वो सबसे हॉटेस्ट एरिया हो, बढ़िया काम करता हो। और इसमें जो फायर इंसिडेंट है वो ना के बराबर होंगे, क्योंकि ऐसा टेस्ट किया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं एम्पेयर कंपनी की तरफ से आ रही है। एम्पेयर की जो नेक्सस है उसने रिसेंटली एक रिकॉर्ड अचीव किया है। उनकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है नेक्सस, जिसने सबमिट किया है तमिलनाडु का जो कोली हिल्स है उसको, एंड इसमें लगभग 70 हेयर पिन बेंड से। और यहां पे कंपनी ने ये जो रिकॉर्ड अचीव किया इसमें ये शोकेस करना चाहते थे कि उनकी गाड़ी कितनी कैपेबल है, इतने बड़े माउंटेन को कितने इजीली कॉन्कर किया है हमारी एम्पेयर की नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने। अब इससे क्या होता है ना, दबदबा थोड़ा सा बनता है हल्का सा, क्योंकि मार्केट में जो अभी के टाइम में एम्पेयर कंपनी का दबदबा है वो काफी कम है, उतना कुछ खास नहीं है। दूसरी कंपनी बहुत आगे जा रही है। अब एम्पेयर को कुछ ना कुछ तो करना था, तो ये एक अच्छा मूव है। जैसे टाटा ने पहले किया था, तो यहाँ पे अब एम्पेयर कंपनी ने स्कूटर कैटेगरी में करके बताया कि भैया हम एक प्रॉपर ऐसा हिल है जहां पे हमारी गाड़ी आराम से चढ़ जाती है, जिसमें 17 हेयर पिन है, आराम से वहां पे चढ़ गई है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है। चाइना ने जो फ्लैशी डोर हैंडल्स होते हैं कार्स में उसको टोटली बैन कर दिया है। फ्लश डोर हैंडल जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम लोगों के महिंद्रा की XUV 7XO में मिलता है एंड बहुत सारे व्हीकल्स में मिलता है। जैसे चाइना में अगर देखोगे तो टेस्ला में मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उस समय पावर फेलियर के कारण ये जो फ्लश डोर हैंडल्स होते हैं वर्क नहीं करते, और जो रेस्क्यू करने के लिए आते भी है तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि ये जो हैंडल है खुलता कैसे है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है चाइना में। तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया चाइना के कि भैया ये टोटली बैंड है, और ये फाइनली बैंड हो चुका है। पहले बस ये आ रहा था कि करने वाली है, अब फाइनली कर दिया है। अब यहाँ पे मैकेनिकल डोर हैंडल्स का ही यूज किया जाएगा कोई भी व्हीकल्स में, तब जाके वो पास है, अदरवाइज पास नहीं है। और ये बहुत मेजर स्टेप लिया है चाइना ने, और सेम इंडिया को भी करना चाहिए। फ्लश डोर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्सीडेंट के टाइम में अगर किसी को यूजेबल नहीं है, पता नहीं है, पावर फेलियर है, तो यहाँ पे वो फ्लश डोर वर्क नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है किसी बंदे को बचाने के लिए। अब देखते हैं इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने तो ये एप्लीकेबल कर दिया है। तो ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और आपके कोई थॉट है, कुछ कमेंट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।